नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की जानकारी पर। दोस्तों, कष्टों को दूर करने वाली मां भगवती को समर्पित चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व महाअष्टमी और महानवमी पर बने दिव्य अतुल किसी भी छोटी कन्या को दे दे यह एक चीज पूरी साल भर रहेगी माता रानी की कृपा। मां की कृपा से बड़ी परेशानी मिनटों में होगी दूर, चमक जाएगा आपका भाग्य। साल भर घर में नहीं होगी धन की कमी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, यहाँ पर माता रानी को समर्पित होता है। नवरात्रि का वैसे तो हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन नवरात्रि में आने वाली दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता रानी का श्रृंगार अवश्य ही करना चाहे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की मां सप्तमी की रात्रि को माता रानी अपने नेत्र खोलते हैं, इसलिए महाअष्टमी के दिन मां का पूजन करने से मां की असीम कृपा प्राप्त होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि मां की प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नवरात्रि में मां की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है कन्या पूजन करना। वैसे तो नवरात्रि में रोजाना ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और नवरात्रि व्रत और पूजन का भी पूर्ण फल मिलता है। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी 22 अक्टूबर और महानवमी 23 अक्टूबर को है। ये दोनों ही दिन कन्या पूजन के ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस बार महाअष्टमी के दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है और महानवमी के दिन भी स्वास्थ्य सिद्धि योग बन रहा है। इन योग के चलते इस बार महाअष्टमी और महानवमी के पर्व का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। मान्यताओं के अनुसार जब तक हवन पूजन और प्रति इत्यादि से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है। कन्या पूजन के बिना माता रानी के प्रति और पूजन अधूरे रहते हैं। अधिक तो यही धारणा है कि जिन्होंने नवरात्रि के व्रत करे हैं उन्हीं को कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्या पूजन माता रानी के सभी भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन के बिना माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन किसी कन्या को भेंट में अर्पित कर देते हैं तो इससे आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी। माता रानी की कृपा से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा और माता रानी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 10 दिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इसलिए आप इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कन्या को ये भेंट दे सकते हैं। सबसे पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप काले रंग के कपड़े न पहने। अब आप एक लाल रंग की चुनरी ले। आपको लाल रंग की नई चुनरी लेनी है और ध्यान रखें, चुनरी पर गोटा लगा होना चाहिए, क्योंकि गोटे वाली चुनरी ही माता रानी को अर्पित की जाती है। और आज के दिन कन्या पूजन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्या को कुछ भेंट देने का मतलब है ये भी हम माता रानी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भोजन कराने का मतलब है हम माता रानी को भोग लगा रहे हैं। अब आप इस चुनरी को प्लेट में रखें और माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती चलाएं। इसके बाद माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप इस चुनरी पर थोड़े से मखाने, थोड़े से बताशी और कुछ सिक्के रखें। ये सभी चीजें आपको इस चुनरी पर रखनी है और इस चुनरी को आप माता रानी के सामने रखकर माता रानी को अर्पित करना है। माता रानी को चुनरी अर्पित करने के पश्चात अब आप माता रानी के इस मंत्र ओम हरिम कलीम चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ओम हरिम कलीम चामुंडाय विच्चे। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माता रानी को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह माता रानी के सामने कहे और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब आप ये चुनरी माता रानी के सामने से उठा लें और इसे अपने माथे से लगाएं। आप इस चुनरी को ले जाकर आप 10 वर्ष से छोटी किसी कन्या को भेंट में दे दे। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में उन्हें कन्या को माता रानी का स्वरूप माना जाता है जो रजस्वला नहीं होती, इसलिए 10 वर्ष से छोटी कन्या को ही आप ये भेंट अर्पित करें। कन्या को भेंट देने के लिए आप कन्या से कहें कि वह अपने दोनों हाथ फैलाए और कन्या के दोनों हाथ में आपको यह चुनरी मखाने और सिक्कों के साथ रख देनी है। कन्या को भेंट देने के बाद आप कन्या के पैर छुए और उन्हें प्रणाम करें। आपको ये भेंट कन्या को माता रानी का स्वरूप मानते हुए देने हैं और माता रानी का स्वरूप मानते ही आप कन्या के पैर छुए और कन्या से आशीर्वाद लें। दोस्तों, कन्या को इस तरह फिर देने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं।
इस तरह कन्या को फिट अर्पित करने से आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा से जल्द ही आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा और किस्मत साथ देने लगेंगी, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाएंगे। अगर आपने अपने घर में कन्याओं का पूजन करने के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया है, आप सभी कन्याओं को ये भेंट ना दे सके तो किसी एक कन्या को जिसमें आपको माता रानी के दर्शन हो, जहां आपको मन से लगे कि यह कन्या बिल्कुल माता रानी का स्वरूप और माता रानी इस कन्या के रूप में आपको आशीर्वाद देने आई है, आपके यहां भी उस कन्या को ही दे। तो उस दिन नवरात्रि में देवी भागवत पुराण के अनुसार विवाहित महिलाओं को नवरात्रि की प्रथम दिन या फिर नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुहाग की सामग्री जैसे कि बिंदिया, बिछुआ, मेहंदी, महापर, सिंदूर इत्यादि। इनके साथ ही लाल साड़ी, लाल चुनरी, लाल वस्त्र भी माता को अर्पित किए जाते हैं। और पूजन के पश्चात अगर आपने पहले दिन अर्पित किए हो क्या अष्टमी पर किए हो, ये सभी सामग्री माता रानी के चरणों में नवमी तिथि तक रखी रहने देनी चाहिए और नवमी तिथि को ये सामग्री माता रानी के रूप, खास तौर पर सहगन ब्रह्मानी को या फिर आपकी सहायक आनंद या सांस हो, उनको आप खेत में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है और माता रानी की कृपा से घर परिवार में खुशियां बनी रहती है। जहां कर महिलाएं ही नहीं, माता रानी के सभी भक्त इस तरह माता रानी को सह की सामग्री अर्पित कर किसी सुहागन महिला को अगर भेंट करते हैं तो इससे माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, मां आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर जब तक पूजन और होम करने से मां इतनी पसंद नहीं होती जितना कन्या पूजन से हो जाती है, इसलिए आप नवरात्रि के पावन पर्व पर मां की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन अवश्य ही करें और कन्या को यहाँ फिट अवश्य ही दे। अगर आपने नफरती के प्रति नहीं रखे हैं तब भी आप कन्या को ये भेंट अवश्य ही दें। ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप रजत सलाह है यानी कि आपको पीरियड हो रहा है और आप इस तरह पूजन कर कन्या को भी नहीं दे सकते तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों द्वारा भी कन्या को इस तरह भाई दिला सकते हैं। ऐसा कहने से भी आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपको अपने प्रति और पूजन का पूर्ण फल मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारी बेटियों पसंद आई हो कि प्लीज लाइक करें। धन्यवाद। किया है आप सभी कन्याओं को ये भेंट ना दे सके तो किसी एक कन्या को जिसमें आपको माता रानी के दर्शन हो, जहां आपको मन से लगे कि यह कन्या बिल्कुल माता रानी का स्वरूप और माता रानी इस कन्या के रूप में आपको आशीर्वाद देने आई है, आपके यहां भी उस कन्या को ही दे। तो उस दिन नवरात्रि में देवी भागवत पुराण के अनुसार विवाहित महिलाओं को नवरात्रि की प्रथम दिन या फिर नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुहाग की सामग्री जैसे कि बिंदिया, बिछुआ, मेहंदी, महापर, सिंदूर इत्यादि। इनके साथ ही लाल साड़ी, लाल चुनरी, लाल वस्त्र भी माता को अर्पित किए जाते हैं।